हेलो फ्रेंड, टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 5 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ठीक है, डिस्टेंस गिवन है फ्रेंड। दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है क्रमशः 35 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, दोनों कारें एक ही दिशा में, इट मीन सेम डायरेक्शन में चलती है, तो वे कितने समय बाद मिलेगी, है ना। टाइम पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, अब देखो सेम डायरेक्शन में दोनों कारें चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। निकाल लो रिलेटिव स्पीड कितना है, 35 किलोमीटर पर आवर है। ओके, माइनस 25 किलोमीटर पर आवर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस गिवन है ना, तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं फ्रेंड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस है आपका 60 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड निकाले वो लगा लो 10। क्लियर है, काट लो इसको, क्या हो जाएगा आपका 6 आवर आपका टाइम निकल गया। क्लियर फ्रेंड, पूछा क्या जा रहा था, टाइम ही तो पूछा जा रहा था, यही आपका आंसर है। ओके फ्रेंड, यही आपका आंसर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। ठीक है, 6 आवर्स। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी 42 किलोमीटर पर आवर तथा 84 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दिशा में चलती है। यहाँ भी रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हो, है ना। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घट जाएगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट होगा। 84 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे 42 किलोमीटर पर आवर है। ओके, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अभी देखो यहाँ पे बता रहा है क्या कि जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर और 380 मीटर है ना। तो ये देखो, ये लेंथ क्या होता है फ्रेंड, दो डिफरेंट टाइप का ट्रेन होता है ना, उनका लेंथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो वो टोटल डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस लिख लो, टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, दोनों जो लेंथ है ना उसको ऐड कर लो, 320 320 प्लस 380। ठीक है, ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 700 मीटर, 700 मीटर होगा। ओके फ्रेंड, चलो ये आपका डिस्टेंस निकल गया। ओके, रिलेटिव स्पीड हम लोग निकाल चुके हैं, फाइंड क्या करना है आपको। ठीक है, तेज गति वाले रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। ओके, तो सिंपल सा चीज़ है, रिलेटिव स्पीड निकालने हैं तो उससे पता क्या चलेगा कि जो फास्ट ट्रेन है स्लो ट्रेन को पार करेगा कितने टाइम में, वो पता चल जाएगा, है ना। चलो टाइम निकाल लो यहाँ से। टाइम आपका क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस आपका 700 है ना, और यहाँ से रिलेटिव स्पीड लगा लो 42 किलोमीटर। अब देखो ऊपर मीटर में है, ये मीटर में है फ्रेंड, और ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लो 5/18 से, पता होगा सबको। ये किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो इसको काटना है आपको। ओके, काट लेते हैं फ्रेंड। ये कितना बड़े में कटेगा, 7 6 जा 42, ठीक है, और 6 3 जा आपका हो जाएगा 18। ओके, 7 से आपका ये कट जाएगा, 100 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 × 3/5, तो 5 से आपका 100 कट जाएगा, कटेगा ना, 20 टाइम, और 23 जा कितना होता है फ्रेंड, 60। ओके, 60 सेकेंड आंसर आएगा। क्लियर है फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आया होगा, 60 सेकेंड करेक्ट आंसर है, ये आपका आंसर है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है क्या, दो रेलगाड़ी 35 किलोमीटर पर आवर और 71 किलोमीटर पर आवर की गति से समान डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चलता है। यहाँ भी रिलेटिव स्पीड क्या होगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ भी रिलेटिव स्पीड निकाल लो।
है ना, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 71 माइनस 35 किलोमीटर पर आवर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया, है ना। अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, पूछा जा रहा है मीटर में, मीटर पर सेकंड में, तो आपको रिलेटिव स्पीड बनाना होगा किस चीज़ में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर में यहाँ पे लेंथ पूछा जा रहा है ना। ओके फ्रेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीव्र गति वाले रेलगाड़ी धीमी गति वाले रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड का टाइम लेता है ना। तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ही, तीव्र गति वाले रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो, ठीक है। आपके पास स्पीड है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 टू हो जाएगा, 5 टू 10, 10 मीटर पर सेकंड आपका निकल गया क्या, रिलेटिव स्पीड। ओके, क्लियर है। लेंथ निकालना है फास्ट ट्रेन का, लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन कैसे निकालेंगे, एक्चुअली ये है क्या फ्रेंड, डिस्टेंस ही तो है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालें, उसको लगा लो, ठीक है। स्पीड कितना है 10 इंटू टाइम कितना है फ्रेंड आपका 48 सेकेंड, एज इट इज पुट कर लो, कितना हो जाएगा 480 मीटर आपका लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन से बढ़ना फ्रेंड। ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया, ठीक है, ए के बारे में बोला जा रहा है। और 4 घंटे के बाद उसी स्थान से बी ने उसी दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल से जाना शुरू किया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए का स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए, इट मीन्स डी ए लिख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए, समझ लेना, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आपके पास स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 4 घंटा, ठीक है। कितना कवर किया होगा आपका 16 किलोमीटर, ठीक है, कवर किया है ए यहाँ तक, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब देखो बोला जा रहा है क्या कि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है ए और बी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, ठीक है। ओके फ्रेंड, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है ना, उसी दिशा में, है ना। तो यहाँ भी रिलेटिव स्पीड में क्या होगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर और -4 किलोमीटर पर आवर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं ना, टाइम निकाल लो। टाइम आपके पास डिस्टेंस है 16 किलोमीटर और स्पीड भी है 6, ठीक है फ्रेंड। ये काटेंगे, कटने के बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 होगा ये और ये 3 हो जाएगा, इट मीन्स 8/3 आवर आपका टाइम निकल गया। चलो, अब बोल रहा है आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ पाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई बी पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ बी, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब देखो यहाँ पे बी का स्पीड कितना था 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। अब यहाँ पे देखो बी का जो स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर है, वो लगा लो 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। और टाइम कितना है फ्रेंड 8/3 हम लोग निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 80/3 किलोमीटर हो जाएगा। और पूछा जा रहा है, ठीक है, किलोमीटर में ही पूछा जा रहा है फ्रेंड, लेकिन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करेंगे हम लोग तो देखो 26.67 ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, 7 लगा लो किलोमीटर, ओके। ये आपका करेक्ट आंसर है।
क्लियर है, 26.67 ऑप्शन सेकंड। 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोल रहा है क्या, देखो स्थान ए और बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दो स्थान है फ्रेंड, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ए और बी। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है फ्रेंड, इनके बीच का डिस्टेंस है 396 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, समानांतर पटरियों पे एक ही दिन एक ही समय पर ट्रेन एक्स ए से बी, यहाँ ट्रेन एक्स है फ्रेंड, ये ए से बी की ओर जाता है। ठीक है, इधर की ओर जाता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट बार कर रहे हैं ट्रेन वाई, यहाँ पे ट्रेन वाई है। ठीक है, ट्रेन वाई है फ्रेंड। इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि बी से ए के लिए रवाना होता है, मतलब इधर से रवाना होता है ट्रेन वाई, है ना, इधर से रवाना होता है फ्रेंड ट्रेन वाई। क्लियर है। होती है दोनों ट्रेन 5 होल 1/2 आवर, मतलब 5.5 घंटे के बाद मिलती है। तो और स्पीड के बारे में बोला जा रहा है वाई की गति एक्स की तुलना में 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है। किसकी अधिक है फ्रेंड, वाई की, है ना। तो स्पीड ऑफ वाई, एस वाई समझ लेना, स्पीड ऑफ वाई ये कितना है फ्रेंड आपका, लेट कर लेते हैं, ये आपका एक्स है ना, एक्स किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। तो एक्स का कितना होगा, स्पीड ऑफ एक्स कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, अधिक है ना वाई, तो ये एक्स माइनस 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर पर आवर। ये दोनों का स्पीड निकल गया। तो यहाँ से हम लोग दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना फ्रेंड, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। निकाल लो, एक्स माइनस 10 प्लस एक्स कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 2x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है ट्रेन वाई की गति, वाई की गति पूछा जा रहा है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, चलो इसको कैलकुलेट करना है। और टाइम है आपके पास, टाइम देखो क्या है, टाइम गिवन है 5 होल 1/2 आवर। इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपका टाइम क्या बन जाएगा, ये 11/2 आवर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइम बन जाएगा। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रिलेशन लगा लो। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड भी है और टाइम भी है, तो बना लेते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस आपका 396 है, लगा लें, चलो लगा लेते हैं 396 इज इक्वल टू स्पीड हम लोग फाइंड किए, रिलेटिव स्पीड ये लगा लो 2x माइनस 10। ओके, इनटू अब क्या करना है, आपका टाइम गिवन है, स्पीड इनटू, ठीक है, टाइम लगाएंगे, टाइम है 11/2, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 11 से इसको काट लो, 11 से ये कट जाएगा, 11 3 ज़ा 33, 11 6 ज़ा 66, कट गया ना। और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 36 × 2 होने के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 72 हो जाएगा ना। ओके, और x का वैल्यू क्या निकल जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू 82/2, इट मीन्स 41 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ से स्पीड निकल गया। x यहाँ ऐसे लिख लो, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इधर। x इक्वल टू क्या हो गया, 41 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और x हम लोग क्या लेट किए थे फ्रेंड, x किसका स्पीड था, स्पीड ऑफ y, है ना। तो ये क्या है फ्रेंड आपका, स्पीड ऑफ y, स्पीड ऑफ y है। ठीक है, y ट्रेन का स्पीड है और यही पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड, इसी के बारे में पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ y। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से
चलने वाली रेलगाड़ी एक्स, ठीक है, 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में वाई को ओवरटेक करती है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो ये देखो फोर सेम डायरेक्शन के लिए है, फोर सेम डायरेक्शन, ओके। सेम डायरेक्शन में क्या है फ्रेंड आपका, एक ट्रेन जिसका लेंथ है 225 मीटर, ठीक है, एक दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करती है, वाई ट्रेन, है ना। तो अगर एक ट्रेन का आपका लेंथ गिवन है तो दूसरा ट्रेन कितना हो जाएगा, उसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं। इट मीन्स एक्स प्लस 225, ये टोटल उसका लेंथ हो गया, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया बोल सकते हैं, है ना। अब क्या गिवन है आपका, यहाँ पे स्पीड गिवन है एक ट्रेन का, स्पीड ऑफ एक्स गिवन है, ऐसे समझ लो, स्पीड ऑफ एक्स, एक ट्रेन का स्पीड गिवन है और दूसरे ट्रेन का स्पीड नहीं पता है ना, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है फ्रेंड, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो लगा लो इज इक्वल टू 60 माइनस स्पीड ऑफ वाई, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू टाइम लगा लो, टाइम कितना लग रहा है 72 सेकेंड, है ना, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बना रहा है फ्रेंड, ये आपका डिस्टेंस का रिलेशन बना रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ओके, ठीक है। चलो ये सेकेंड है तो आप लोग इसको घंटा बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, अगर बनाओगे भी तो कट जाएगा आगे, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेम डायरेक्शन का किस था। अब हम लोग चलते हैं फॉर अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे देखो विपरीत दिशा में जा रही, देखो यदि ये रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही होती तो वे एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार कर जाती। तो एक्स लंबाई मीटर में वाई की चाल से कितने किलोमीटर क्रम से है, चलो ठीक है। अब फॉर अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग रिलेशन बनाते हैं, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है फ्रेंड, प्लस हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ एज इट इज होगा एक्स और 225, क्योंकि एक का लेंथ पता था, एक का लेंथ नहीं पता है, ओके फ्रेंड, वही तो फाइंड करना है, एक्स ट्रेन का लेंथ पता करना है ना, और वाई का स्पीड पता करना है, क्लियर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड कितना है आपका, देखो स्पीड है आपका यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड 60 और प्लस स्पीड ऑफ वाई, ये हो जाएगा, क्लियर है, और इनटू टाइम आपका 18 सेकेंड है, ठीक है। ये आप सेकेंड बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड। अब देखो ये वाला लेंथ और ये इक्वल है, तो फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर सकते हैं ना, ये दोनों इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब इक्वल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 60 माइनस स्पीड ऑफ वाई इंटू 72 इज इक्वल टू 60 प्लस स्पीड ऑफ वाई इंटू 18 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके फ्रेंड। अब ये देखो ये आपका क्या सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, ओके। अगर आप लोग इसको क्या घंटा बनाना चाहो तो बना लो, घंटा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 3600 से डिवाइड कर लेंगे तो बन जाएगा, लेकिन कोई इशू नहीं यहाँ पे, और ये कट जाएगा, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत करो, अगर करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट लेते हैं, 18 4 जा, ये हो गया, ठीक है, 72। अब ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 240 और ये 4 एस वाई स्पीड ऑफ वाई और ये 60 प्लस एस वाई, क्लियर है। अब समझना यहाँ पे ये स्पीड और ये स्पीड ऐड हो जाएगा, इट मीन्स 5 स्पीड ऑफ वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे 240 माइनस 60 करेंगे, ओके फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका 180। तो स्पीड ऑफ वाई क्या निकल जाएगा यहाँ से 180 अपॉन 5, 36 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा, है ना, 36 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड ऑफ वाई निकल गया, है ना, ये निकल गया।
चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देखो मैच कर रहा है ना 36 किलोमीटर, काम चल जाएगा यहाँ से। अगर आगे करना चाहते हो तो आगे मैं करा देता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर यहाँ तक आ गया आंसर मैच कर रहा है तो छोड़ दो, आगे करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से आप लोग को डिस्टेंस भी निकालना तो डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, कर लेते हैं। या थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है फ्रेंड, तो मैं इधर करा देता हूँ, ठीक है। चलो इक्वेशन क्या है आपका, x + 25 है ना, x का वैल्यू निकालना है, बोला जा रहा है ना। x का लंबाई, हम लोग y का स्पीड फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे y का स्पीड फाइंड कर चुके हैं, ठीक है 36। अब आपको लेंथ निकालना है x का, तो x का देखो ये है एज इट इज़ रहने दो, x + 225, ओके। और इसमें चलो 60 लगा लो, स्पीड ऑफ y कितना है आपका 36 - 36 करो, और ये 72। अब यहाँ पे आपको चेंज करना होगा इसको, ठीक है। या आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा, 5/18 से, तो 18 × 72 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ओके। अब ये 20 हो जाएगा ना, 5 × 4 = 20, 20 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो। ये देखो इसको आप लोग सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये सब्सट्रैक्ट होने पे क्या वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से 24 निकलेगा। 24 × 4 × 5 हो गया, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 20 और 24 दूनी 48, मतलब 480 निकल गया, ठीक है। x = तो यहाँ से x = आप क्या लिख सकते हो, 480 - 225 कर लो, है ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करने पे, सब्सट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 5, ओके। बचा क्या फ्रेंड, यहाँ पे 7 बच गया ना, 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे अगेन 5 आएगा, और यहाँ पे आपका बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है, यहाँ 4 ही है फ्रेंड, ठीक है। तो 255 किलोमीटर आपका डिस्टेंस ऑफ x निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है फ्रेंड। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये और ये दोनों आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन 3। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, 150 मीटर तथा 120 मीटर दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल के एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी का गति गिवन है, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन गिवन है फ्रेंड, ओके। तो पहली रेलगाड़ी की गति पूछा जा रहा है, तो हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन 1 को लेट कर लेते हैं x, ठीक है, x लेट कर लेते हैं। और स्पीड ऑफ ट्रेन 2 कितना है फ्रेंड आपका 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग किस चीज़ में कन्वर्ट कर लें, मीटर पर सेकंड में कर लें, क्योंकि यहाँ लेंथ मीटर में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपका नीचे 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कट जाएगा, 5 × 2 = 10, ओके। काटना चाहो तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, कितने बार में कटेगा फ्रेंड, अगर आप लोग इसको 2 से काटोगे तो ये कट के हो जाएगा 216, ओके। और 18 से आपका ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है, ओके। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 2 कितना निकल गया, ओके फ्रेंड, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 निकल गया आपका 12 मीटर पर सेकंड में, हम लोग इसको चेंज कर चुके हैं, ठीक है। और स्पीड ऑफ ट्रेन 1 एक हम लोग लेट किए, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड बना लें, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ओके। तो रिलेटिव स्पीड बना लो, क्या हो जाएगा, x + 12 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड बन गया, ओके फ्रेंड। अब टाइम आपके पास है 10 सेकंड, है ना। तो टाइम का रिलेशन बनाते हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आपके पास डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस ये हो गया 150 और 120, ओके। तो टाइम है आपके पास 10 सेकंड, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 150, ओके, प्लस 120, ओके। और नीचे आपका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x + 12, क्लियर है। ये आप 10 से इसको हटा लो, इसको हटा लो, इसको हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x + 12 = ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग, x = कितना हो जाएगा सब्सट्रैक्ट करने पे, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 15, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड निकल गया, स्पीड ऑफ ट्रेन 1,
ओके, एक्स क्या लेट किया था फ्रेंड, स्पीड ऑफ ट्रेन 1, ठीक है। ये निकल गया, लेकिन पूछा जा रहा है किलोमीटर पर आवर में फ्रेंड, ठीक है। तो इसको बना लो 15 मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका कट जाएगा, 5 3 से 15 और 18 3 से कितना होता है 54 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड ऑफ ट्रेन 1 निकल गया। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कितना था एक्स फ्रेंड, एक्स का ही तो वैल्यू है ये 54 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना, ये गिवन है फ्रेंड आपका, क्या गिवन है, सॉरी 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी दूसरे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो समानांतर पटरी पे विपरीत दिशा में चली आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बना लो, टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये 100 + 150, ओके। तो क्या हो जाएगा 250 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे लिख लो, डिटेल में लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न होगा आपको। क्या हो जाएगा 100 + 150 क्या हो जाएगा 250 आपका टोटल डिस्टेंस हो गया मीटर में, और क्या गिवन है, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है फ्रेंड, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे स्पीड देखो किसका गिवन है, यहाँ पे 9 सेकेंड में पार करती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी का गति गिवन है 40 किलोमीटर, मतलब इसका स्पीड गिवन है फ्रेंड आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो इसका हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स, ओके। तो दूसरा रेलगाड़ी का पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या लेट किए हैं, स्पीड एक्स लेट किए हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ से रिलेटिव स्पीड बना लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। बना लो रिलेटिव स्पीड, ओके, एक्स + 40 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड बन गया, क्लियर है, ओके। अब टाइम गिवन है आपका 9 सेकेंड, है ना, ओके फ्रेंड। तो हम लोग यहाँ पे टाइम का रिलेशन बनाएंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो टाइम कितना है 9 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना फाइंड किया फ्रेंड 250, ओके 250, और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगा लो x + 40, ये आपका रिलेटिव स्पीड है, क्लियर है। अब देखो एक चीज़ नोटिस करना, ये 250 क्या है, किस चीज़ में है, मीटर में है, ओके। और यहाँ देखो किलोमीटर पर आवर में पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, इसको किलोमीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये रिलेटिव स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ये ना, ये क्या है आपका सेकंड में है ना। तो इसको आवर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेट कर लो, कैसे करेंगे फ्रेंड, आपका यहाँ 2 0 से ये काट लो, ये 2 0 से आपका ये कट जाएगा, 50 1 0, तो 1 0 से आपका ऊपर ये कट गया, ये 9 4 हो जाएगा 36, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x + 40 = 100 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 60 किलोमीटर पर आवर निकल गया, ठीक है। स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, यही आपका पूछा जा रहा था, है ना। क्या था फ्रेंड, ये स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, या फिर 100 मीटर ट्रेन लिख लो, सेकंड ट्रेन या 100 मीटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकंड ट्रेन ही लिख देता हूँ, ठीक है, 100 मीटर वाले का, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 4, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 9 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है क्या 2 कार ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। और
यदि कार बी को ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहर के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग डिस्टेंस डी लेट कर लेते हैं। डिस्टेंस आपका डी है, दोनों शहर के बीच के डी किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर आवर नहीं, किलोमीटर, डिस्टेंस है तो किलोमीटर होगा सब, है ना। और यहाँ टाइम बताया कि टाइम का डिफरेंस गिवन है ना, तो टाइम का रिलेशन बनाएंगे। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस अपॉन 72 किलोमीटर पर आवर माइनस डिस्टेंस अपॉन 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम डिफरेंस कितना है, 1 आवर का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, नीचे एलसीएम लेंगे, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे ना, 72 मल्टीप्लाई 90 और ऊपर हो जाएगा फ्रेंड 90D माइनस 72D। ठीक है, इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। और ये सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 18D हो जाएगा, 18D। और ये आपका 72 मल्टीप्लाई 90, ये काट लो आप। ठीक है, 18 4 जा तो D इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका, 9 चौके 36। ठीक है, 307 किलोमीटर, 360 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल गया। ऐसे कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, या फिर एक और मेथड है करने का, मैं सेकेंड मेथड भी बता देता हूँ। कैसे करोगे, डिस्टेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड लगा लो, है ना। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मतलब दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई कर लो, है ना। कितना है, 72 मल्टीप्लाई 90 और डिफरेंस ऑफ स्पीड लगा लो, 90 माइनस 72 लगा लो। और टाइम डिफरेंस कितने का, 1 आवर का। बस ये काम करना है, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये देखो, ये सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 18। 18 से कट जाएगा 4 बार में, है ना। 9 चौके 36, 360 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी बना सकते हो, किलोमीटर पर आवर नहीं फ्रेंड, डिस्टेंस है तो किलोमीटर कंसीडर करेंगे ना। चलो, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये देखो 10 नंबर क्वेश्चन समझना। दो स्टेशन एल और एम एक दूसरे से 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर है, ठीक है, की दूरी पे है। रेलगाड़ी एल से एम के लिए प्रस्थान करती है, एल से एम के लिए प्रस्थान करती है फ्रेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे बोला जा रहा है उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एम से एल अपोजिट, देखो यही चीज़ है यहाँ पे, और 2 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, एल और एम है। तो एक ट्रेन इधर से जाता है और दूसरा ट्रेन इधर से आता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे क्या बोल रहा है, प्रस्थान करती है तो 9 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ी मिलती है। यदि पहली रेलगाड़ी की गति दूसरी रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है। ठीक है, अगर हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन, पहली रेलगाड़ी के बारे में बोला जा रहा है, पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर अधिक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 2 अगर हम लोग x लेट करते हैं तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड, x + 10 हो जाएगा। ठीक है, पहली रेलगाड़ी के बारे में बोला जा रहा है कि 10 किलोमीटर अधिक है। चलो, ये आपका स्पीड निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे इन दोनों का। रिलेटिव स्पीड क्या निकल जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड है जो ऐड हो जाएगा तो 2x + 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन था, डिस्टेंस आपका गिवन है 180 किलोमीटर। ओके, आपके पास रिलेटिव स्पीड है, ओके, टाइम भी है, तो डिस्टेंस का रिलेशन बना लेते हैं। और पूछा जा रहा है धीमी रेलगाड़ी का स्पीड, तो धीमी कौन होगा फ्रेंड, ऑब्वियसली ये होगा, स्लो होगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये फास्ट होगा। तो x का वैल्यू अल्टीमेटली निकालना है। चलो डिस्टेंस का रिलेशन बनाते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस है आपके पास 180 किलोमीटर, 180 लगा लो, स्पीड हम लोग निकाल चुके हैं, लगा लो 2x + 10। और टाइम निकालने फ्रेंड, क्या टाइम कहाँ गया आपका, हाँ 9 आवर। चलो सब किलोमीटर पर आवर में, कोई दिक्कत है नहीं, चेंज नहीं करना है। काट लो इसको, तो ये कट जाएगा आपका 20 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा। x का वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये क्या है फ्रेंड, स्लो ट्रेन का स्पीड है ना, ये पूछा जा रहा है, धीमी वाली रेलगाड़ी का गति। तो यही करेक्ट आंसर होगा, 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फ्रेंड।